हरिओम। दोस्तों, एक बार एक कॉलेज में एक छात्र था जिसका नाम था रवि। वह हमेशा बहुत ही चुपचाप गुमसुम सा रहता था। न किसी से मिलता, न किसी से बातें करता और ना ही किसी चीज में कोई रुचि दिखाता। इसीलिए अन्य छात्रों का भी उनके प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं था। लेकिन उनके कॉलेज के एक अध्यापक थे जिनका ध्यान रवि के ऊपर रहता था। वो ऑब्जर्व करते थे कि रवि जो है बहुत किसी से न मिलता जुलता है, न किसी से कोई बातें करता है, बस अपने आप में ही बैठा रहता है। तो एक दिन वह क्लास में जब पढ़ रहा था और दूसरे कोई वहाँ पर छात्र नहीं थे, तब उस समय अध्यापक ने उसके पास जाकर उससे बात की और उनसे पूछा। कुछ बातें करने पर रवि से कहा, तुम क्लास समाप्त होने के बाद हमारे स्टाफ रूम में हमसे आके मिलना, वहाँ पर हम लोग एकांत में बातें करेंगे। क्लास खत्म होते ही रवि अध्यापक महोदय के स्टाफ रूम में पहुंचा। उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। अध्यापक ने रवि से कहा, आओ बैठो रवि, और फिर वहाँ उनसे बातें करना प्रारंभ किया। अध्यापक ने कहा कि रवि, मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो। न किसी से बातें करते हो, न किसी से मिलते जुलते हो, ना ही कभी तुम हंसते हुए या खिलखिलाते दिखाई पड़ते हो। इसका क्या कारण है? तब रवि ने कहा कि सर, मैं क्या बताऊं आपसे, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी दुखदाई घटनाएं हुई हैं कि जिनके बारे में सोच के मैं सदैव खोया खोया सा रहता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मुझे किसी चीज़ में रुचि नहीं आती है। तो अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की सारी बातें सुनी और उस समय तो रवि को थोड़ा सा धैर्य बंधाया और कुछ पॉजिटिव बातें बताई। अध्यापक महोदय ने अपने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो रवि को सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्होंने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। दूसरे दिन रवि भी निश्चित समय पर अध्यापक के घर पहुंच गया। वहां पर जैसे ही वो आकर बैठा तो सर ने उनसे पूछा कि रवि, क्या तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? रवि ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी सर। तो अध्यापक ने नींबू शरबत बनाया और नींबू शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक उसमें ज्यादा डाल दिया और चीनी की मात्रा कम रखी। फिर रवि को उन्होंने वो शरबत दिया। शरबत का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। उसकी आंखें मीच गई, भौहें सिकुड़ गई और बहुत ही अजीब सा मुख बना दिया उसने। अध्यापक ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? जी वो इसमें नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि सर ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ओफो, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा नींबू शरबत बना देता हूँ। ऐसा कहकर अध्यापक ग्लास उठाकर किचन में ले जाने लगे। तभी रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, नमक अगर ज्यादा पड़ गया है तो उसमें इसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, इसमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा मिला दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो सर ने उनको देखते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इस स्थिति की तुम अपनी जिंदगी से तुलना करके देखो। शरबत में नमक का ज्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभवों की तरह है। और अब इस बात को समझो, शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। पर जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास डाल सकते हैं। उस मिठास के घोलने से ही हमारा जीवन दोबारा सुंदर और प्रसन्नता से युक्त हो जाता है। यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे तो न तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा।
अध्यापक ने अपनी बात पूरी की। रवि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण किया। दोस्तों, हम भी अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए नए दरवाजों की भनक तक नहीं लगती, और इसीलिए नए दरवाजे खोल के नए सूर्य के प्रकाश का हम स्वागत नहीं कर पाते हैं और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रहता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या पुरानी तकलीफों को भूलना सीखें और जिंदगी को फिर से एक नई दिशा की ओर मोड़ें। हरि ओम।